छात्रों नमस्कार। छात्रों नामदेव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अच्छा तो छात्रों हमारी जो क्लासेस है आपको कैसी लग रही है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमारा हौसला बढ़ाते रहें, जिससे हम आगे आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहें। छात्रों आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई और चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और छात्रों दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हौसला है तभी आप बढ़ा पाएंगे कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप लाइक करते रहें और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप करते रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छात्रों प्रीवियस जो क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था। तो छात्रों इसमें हमने बात की थी जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम जो स्टडी करते हैं स्पेसिफिक एंगल्स की, तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन स्पेसिफिक एंगल के लिए हमने आपको एक टेबल आपको बना के दी थी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। और हमने इसमें एक प्रॉब्लम भी आपको बता दिया था। तो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए इसी के आधार पर एक प्रॉब्लम है हमारे पास में, इस तरह का प्रॉब्लम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मान लो दे रखा है, ठीक है, ABC, और यहाँ पर ये एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है और यहाँ पर जो AB है ये मान लो आपको 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? आपने बताया होगा था छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसके एंगल्स और साइड के रेशियो के बीच में हम रिलेशन हम डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि ये प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम गिवन है, इसमें एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और आपको एक साइड दे रखी है। अब आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड आपको BC और AC आपको फाइंड करना है। तो फाइंड आपको AC और आपको BC, ये दोनों आपको फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट हम कैसे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको थोड़ा सा आपको दिमाग आपको लगाना होगा इसमें कि जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 प्रकार के रेशियोज हैं। और कौन से रेशियोज हैं आपके पास? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो आपको स्टूडेंट याद आ रहा होगा कि हमने एक रेशियो पढ़ा हुआ है जिसमें हमने परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रेशियो हमने लिखा हुआ था। एक और हमने पढ़ा हुआ है जिसमें हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आपको कौन सा रेशियो कब यूज करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एंगल जो आपको दिया है 30 डिग्री का एक्यूट एंगल, इसके जो अपोजिट जो साइड है AB, ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइड आपको गिवन है आप उस साइड के बेसिस पर आपको रेशियो आपको यूज करना है। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है तो परपेंडिकुलर उसमें आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के साथ में हमारा रिलेशन बनता है परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास होता है 10। तो यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास थीटा 10 30, तो 10 30 हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC। ओके, अब 10 30 की वैल्यू आपको जो हमने टेबल आपको बनवाई थी उसमें 10 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी थी? 1/√3। तो 1/√3 हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने AB की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और अपॉन BC। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या आ गया आपके पास में? BC इक्वल टू 10 × √3, तो 10√3 ये आपका आ गया सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई आपकी। तो BC को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब हम दूसरा रेशियो यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला। तो आपको मालूम है जो साइन फंक्शन है यानी कि साइन वाला जो रेशियो है वो आपका साइन थीटा, साइन रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो क्या आ जाएगा आपके पास में sin 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ पर sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है, टेबल पर दोबारा ध्यान दीजिए 1/2 थी, तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा AB यानी कि 10 और AC हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया दोबारा से, तो AC इक्वल टू निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से छात्रों हम जो स्पेसिफिक एंगल्स वाली जो टेबल है उसका यूज हम कर पा रहे हैं, और जो हमने रेशियोज हमने पढ़े थे उनका यूज हम इस तरह से हम कर पा रहे हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम छात्रों आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी बुक्स से एनसीईआरटी की जो बुक्स है या जो आप दूसरी बुक जो भी स्टडी कर रहे हैं, आरडी शर्मा कर रहे हैं तो आरडी शर्मा लगा सकते हैं। आपको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों बुक से या कोई और अदर बुक आपके पास है तो उस बुक के भी प्रॉब्लम आप इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। अब छात्रों हम बात कर रहे हैं इसके आगे, अब हमारे पास जो नया जो इसके आगे कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक है वो है इसके को फंक्शन फाइंड करना। को फंक्शन फाइंड करना यानी कि इसमें अभी हमको साइन जैसे थीटा आपको गिवन था, साइन थीटा था, कॉस थीटा था हमारे पास में, टेन थीटा था, और इसके बाद में टेन के बाद अब हमारे पास आ गया था इसके रेसिप्रोकल फंक्शन, तो हमारे पास था कोसेक, और इसका जो रेसिप्रोकल था वो क्या था सेक, और इसका रेसिप्रोकल था कॉट। तो छात्रों अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इसके को फंक्शन की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, गिवन पहले से पता होता है, तो ये तो आपका 90 डिग्री का है, बाकी के दो एंगल आपकी क्या है एक्यूट एंगल है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए बी सी ये आपके एक्यूट एंगल है। अगर हमने यहाँ पर हमने एंगल ले लिया थीटा, तो ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। तो आपको पता है इस एंगल के अपोजिट साइड में आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। स्टूडेंट हमने भी आपको बताया था कि अगर आप रेफरेंस एंगल अगर सी को बना देंगे, सी को रेफरेंस एंगल अगर मान लेंगे, तो इसकी अपोजिट जो साइड होगी वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। फिर हाइपोटेन्यूज आपका एज इट इज रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम छात्रों बात कर रहे हैं कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अब हम बात करना चाह रहे हैं इनके को फंक्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो सबसे पहला हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो इसका को फंक्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा साइन का cos। ठीक है, और अगर हम इस तरह से लिखेंगे cos के लिए cos 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा sin थीटा। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद फिर sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इस तरह से स्टूडेंट ये दो पेयर आपके बन गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के को फंक्शन है। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से tan कॉट और sec और cosec इन दोनों को पेयर को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि को फंक्शंस हैं
इसके भी बेसिस पर आप प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, उनका यूज आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज है उनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज। पाइथागोरस आइडेंटिटीज हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इनको हमने ड्राइव किया हुआ है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास है। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो होती है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट यानी कि ड्राइव कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है और ये मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने दोबारा से ले लिया, ये आपका राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसमें पाइथागोरस अगर अप्लाई की, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं पाइथागोरस से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये आपको मालूम है। ओके, अब p क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आपको AC से डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को। तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय AC स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा आपको, AB अपॉन AC का स्क्वायर, डायरेक्ट हम कॉमन करके लिख लिया है, और BC अपॉन AC का स्क्वायर और इक्वल टू आपको मिल गया 1। ठीक है, क्योंकि AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे हम AB अपॉन AC। AB क्या है हमारा, AB परपेंडिकुलर है और AC क्या है हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC क्या है, BC आपका बेस और ये आपका AC हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम ड्राइव कर लिया हमने फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम अदर 2 आइडेंटिटीज को भी हम ड्राइव कर सकते हैं और वो हमारी आइडेंटिटीज हैं, उनको मैं लिख देता हूँ आपको। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी हमारी वो थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने अभी ड्राइव कर ली 1। दूसरी जो आइडेंटिटी है आपके पास वो आप ड्राइव कर लेंगे, वो आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आपकी आइडेंटिटीज हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी से आपको मदद करेंगी। इन 2 आइडेंटिटीज को इसी प्रकार से आप ड्राइव कर लेंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो अगले वीडियो में आप जरूर पूछ लीजिए, हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को एक बार फिनिश कर रहे हैं और इसके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके छात्रों, जय हिंद, जय भारत।